नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे कोड को क्रैक करते हैं जो हमारे चारों ओर है, म्यूजिक में, बिल्डिंग्स के डिजाइन में और हमारी किचन तक में। ये भाषा है फ्रैक्शंस की, जो अक्सर मुश्किल लगती है, लेकिन आज हम इसके कोड को तोड़कर इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत एक पहेली से करते हैं। पिज्जा के स्लाइस, खाना बनाने की कोई रेसिपी और किसी बिल्डिंग के प्लान में आखिर इन सब में कॉमन क्या है? ये सभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा तो हैं, लेकिन इनमें एक गहरा मैथमेटिकल कनेक्शन भी छिपा है। और इसका जवाब है फ्रैक्शंस। जी हाँ, ये सभी फ्रैक्शंस की एक छिपी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ मैथ्स की किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो फिर इस कोड की पहली चाबी को समझते हैं। आखिर फ्रैक्शन होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो फ्रैक्शन किसी पूरी चीज के एक हिस्से को दिखाने का तरीका है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, पार्ट अपॉन होल, यानी हिस्सा बटा पूरी चीज। जैसे पिज्जा का एक स्लाइस पूरे पिज्जा का एक हिस्सा होता है। हर फ्रैक्शन के दो मेन पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर या अंश, जो ये बताता है कि हमारे पास कितने हिस्से हैं, और नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर या हर, जो बताता है कि कुल कितने हिस्से थे। तो हर को ना एक तरह से परिवार का नाम भी समझ सकते हैं। ये बताता है कि टुकड़े किस साइज के हैं। चलिए अब इस पजल के पहले और सबसे आसान लेवल पर चलते हैं। इसे समझने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये हैं लाइक फ्रैक्शंस, यानी समान भिन्न। तो लाइक फ्रैक्शंस या समान भिन्न वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर यानी परिवार का नाम एक जैसा हो। जैसे 2/7 और 5/7। इन दोनों में डिनोमिनेटर 7 है। इसका मतलब है कि दोनों एक ही परिवार के हैं और टुकड़ों का साइज भी बराबर है। और जब परिवार एक ही हो तो उन्हें जोड़ना तो बच्चों का खेल है। मान लीजिए 2/9 और 4/9 को जोड़ना है। क्योंकि डिनोमिनेटर एक जैसा है यानी 9, तो हमें बस ऊपर के न्यूमरेटर को जोड़ना है। 2 + 4 हो गया 6। जवाब आया 6/9, जिसे और सिंपल करके 2/3 भी लिख सकते हैं। देखा कितना आसान था। ठीक है, लेवल 1 तो पार हो गया, पर अब आती है असली चुनौती। पजल का अगला लेवल है अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी असमान भिन्न। ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं, पर हम नहीं अटकेंगे। एक तरफ हैं लाइक फ्रैक्शंस, जिन्हें सॉल्व करना बहुत आसान है, और दूसरी तरफ अनलाइक फ्रैक्शंस जैसे 1/2 और 1/3, जिनके डिनोमिनेटर अलग-अलग हैं। इन्हें सीधे सीधे नहीं जोड़ा जा सकता। इसके लिए हमें एक खास ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो सवाल यह है कि अलग-अलग परिवारों से आने वाले इन फ्रैक्शंस को हम कैसे सॉल्व करें। इन्हें जोड़ने के लिए एक मास्टर चाबी की जरूरत है, जो इस कोड के सबसे मुश्किल ताले को भी खोल सके। और ये रही वो मास्टर की, वो मास्टर चाबी। इसे कहते हैं कॉमन ग्राउंड ढूंढना। मैथ्स की भाषा में इसे लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम कहते हैं। यही वो तरीका है जो किसी भी फ्रैक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो चलिए इस मास्टर चाबी को एक्शन में देखते हैं। प्रॉब्लम है 1/2 + 1/3। पहला स्टेप, प्रॉब्लम को पहचानिए। यहां डिनोमिनेटर हैं 2 और 3, जो कि अलग हैं। दूसरा स्टेप, कॉमन ग्राउंड ढूंढिए। 2 और 3 का एलसीएम यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 6 है। अब आता है स्टेप नंबर 3। हमें दोनों फ्रैक्शंस को नए डिनोमिनेटर यानी 6 में बदलना है। लेकिन ध्यान रहे, उनकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। तो 1/2 बन जाता है 3/6 और 1/3 बन जाता है 2/6। अब देखिए, दोनों एक ही परिवार के हो गए। और अब बस आखिरी स्टेप, क्योंकि डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए हैं तो बस न्यूमरेटर को जोड़ दीजिए। 3 + 2 = 5, तो हमारा फाइनल जवाब है 5/6। देखा, मास्टर चाबी ने काम कर दिया। बहुत बढ़िया। तो अब जो कुछ सीखा है उसे एक और उदाहरण से पक्का कर लेते हैं। ये मास्टर चाबी सिर्फ जोड़ने में ही नहीं, बल्कि घटाने में भी उतनी ही कारगर है। मान लीजिए हमें 3/4 में से 1/6 घटाना है। प्रोसेस बिल्कुल वही है, डिनोमिनेटर अलग हैं। तो पहला स्टेप, 4 और 6 का एलसीएम निकालिए, जो है 12। दूसरा स्टेप, फ्रैक्शंस को बदलिए। 3/4 बन गया 9/12 और 1/6 बन गया 2/12। और आखिरी स्टेप, बस घटा दीजिए। 9 में से 2 गए, बचे 7। जवाब है 7/12। अब बारी है इस कोड को खुद टेस्ट करने की। स्क्रीन पर कुछ सवाल दिख रहे हैं। इनमें लाइक और अनलाइक दोनों तरह के फ्रैक्शंस हैं।
यहाँ थोड़ी देर रुककर इन्हें सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है और ये देखा जा सकता है कि ये मास्टर चाबी कितनी असरदार है। तो चलिए इस पूरी पहेली के सलूशन को एक जगह समेट लेते हैं। हमने जो नियम सीखे हैं वही इस कोड को हमेशा के लिए क्रैक कर देते हैं। तो ये है वो क्रैक्ड कोड, वो पूरा रहस्य। पहला, फ्रैक्शन किसी पूरी चीज का बस एक हिस्सा है। दूसरा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बस न्यूमरेटर को जोड़ें या घटाएं। तीसरा, अगर डिनोमिनेटर अलग हैं तो एलसीएम की मदद से कॉमन ग्राउंड ढूंढें। और चौथा, हमेशा फाइनल जवाब को सिंप्लीफाई करें। बस इतना ही है। तो अब जब ये कोड क्रैक हो चुका है, सवाल ये है कि अब इसे अपनी दुनिया में कहाँ-कहाँ देखा जाएगा। अगली बार जब कोई पिज़्ज़ा काटे या कोई रेसिपी फॉलो करे या कोई अपना पसंदीदा गाना सुने, तो इस छिपी हुई भाषा को पहचानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा।